ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਧੂਸੂਦਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੋਨੀਆ ਅਗਰਵਾਲ, ਨੀਰੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, बिंदु नवेटिया, दिनेश नवेटिया, सुनैना अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, सीमा गुप्ता, सुधीर गुप्ता, मनु अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, मधु अग्रवाल, नथाराम अग्रवाल, रोहन, प्रगुन, अंशुल, मुस्कान, प्राची, दिवांशी, मनन, लक्षिता, क्षितिज, तुषार, कशिश, अक्षु, अर्श ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 7 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਲੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਥਾਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1966 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨ 1991 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ KR ਨਾਰਾਇਣਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੀਰ, ਨੀਰੂ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਰੋਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਗੁਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਨ, ਪ੍ਰਗੁਨ, ਅੰਸ਼ੁਲ, ਮੁਸਕਾਨ, ਪ੍ਰਾਚੀ, ਦਿਵਾਂਸ਼ੀ, मनन, लक्षिता, क्षितिज, तुषार, कशिश, अक्षु ਅਤੇ अर्श ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो भगवान से पूछा फिर यहाँ आते हैं क्यों, हमारा आने का उद्देश्य क्या है इस संसार के अंदर, जब यहाँ से जाना ही है। तो भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते सप्त चिरंजीविनः। भगवान ने कहा कि देखिए ये 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा जी हैं, बलि जी हैं, व्यास जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, परशुराम जी हैं और हनुमान जी हैं। तो ये यहाँ पर इस संसार में रह सकते हैं, इनके अलावा 8वां व्यक्ति इस संसार में रह ही नहीं सकता है, उसको यहाँ रहने की आज्ञा नहीं है। तो सभी युगों में आयु का प्रमाण भी बताया गया है। कलयुग में जो हमारे वेद मंत्र हैं, वेद शास्त्र हैं, उसमें लिखा है कि सतन जीवे मसरदः, हे भगवान मैं 100 साल का होकर के मृत्यु को प्राप्त हूँ, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। क्योंकि वेदों ने चारों युगों की व्याख्या की है कि सतयुग में 1 लाख वर्ष और त्रेता में 50,000 वर्ष और द्वापर में 25,000 वर्ष और कलयुग में सिर्फ 100,000 वर्ष, न 100 वर्ष, न 100 वर्ष से अधिक आयु का प्रमाण नहीं बताया गया। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही बारा। कहते हैं कि सतयुग में अगर 1 लाख वर्षों तक भी माता पिता की सेवा या धर्म किसी भी प्रकार से धर्म व्यक्ति करता है तो उतना फल कलयुग के अंदर थोड़ी सी देर इस संसार को भूल करके प्रभु के चरणों में लगा लेने से ही हमको सद्गति प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमको शरीर प्राप्त हुआ है ये मोक्ष का द्वार प्राप्त हुआ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन के अलावा किसी भी योनि में अगर हम जाएंगे तो कर्म से हमको सभी योनियां भोगनी पड़ती हैं। सभी योनियों में जा करके उसके बाद ही मनुष्य की योनि हमें प्राप्त होती है। तो मनुष्य की योनि प्राप्त होने के बाद ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान हमारा बार बार जन्म न हो, हम बार बार मृत्यु के ग्रास में न जाएं, बार बार हमारा जो है ना माता के उदर में न जाना पड़े, और इस चक्र बंधन से परे हटने के लिए हमको जीवन मरण से मुक्त कर दीजिए। और ये मनुष्य का सिर्फ यही एक उद्देश्य होता है जन्म का, क्योंकि मनुष्य के जन्म के बगैर हमको मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ऐसे ही बार बार हम जन्मते रहेंगे, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और इस शरीर से अगर हमने धर्म नहीं किया तो समझ लीजिए फिर हमको 84 लाख योनियां पार करनी पड़ती है। सभी योनियों में हमको घूम करके फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। क्योंकि कहा भी है कि आहार निद्रा भय में धुनंच सामान्य लेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। भगवान ने कहा कि देखिए मनुष्य को योनि सिर्फ इसीलिए प्रदान की है कि वो धर्म करता है, क्योंकि मनुष्य में और पशु पक्षी में सिर्फ एक ही अंतर है कि वो धर्म करता है, नहीं तो आहार खाना पीना, बच्चे आदि जन्म पैदा करना और इस प्रकार के व्यवहार, चलना फिरना, ये सब व्यवहार तो पशु पक्षियों में भी है। तो मनुष्य इतर इसलिए है कि वो धर्म करता है। तो भगवान से पूछा धर्म क्या है, कौन सा धर्म करना चाहिए, कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? तो भगवान ने कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अपने माता पिता की आज्ञा की पालना करना, ये सबसे बड़ा धर्म वेद शास्त्रों में बताया गया है। जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा की पालना करता है उसको कहीं तीर्थ पर जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो भगवान ने कहा ये सबसे बड़ा तीर्थ होता है माता पिता के चरणों के बीच। तो उनको प्रातः काल उठ करके जो पुत्र प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा की पालना करता है, उनके बताए गए मार्ग पर चलता है, वो सदपुत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती तो माता पिता बड़े चिंतित होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि हमारे घर में एक पुत्र तो हो जाए, एक पुत्र हो जाएगा तो हमको सदगति प्राप्त हो जाएगी। आप सभी ने सुना होगा कि पुत्र के बगैर सदगति नहीं प्राप्त होती। लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए? वो सदपुत्र होना चाहिए, अच्छा पुत्र होना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए।
और जब पुत्र का जन्म हो जाता है तो जन्म के समय उसके ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं। जन्म के तुरंत बाद सबसे पहला मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो इस प्रकार से 4 ऋणों से उऋण होने के लिए सबसे पहले तो माता की सेवा करना अति आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि माता का दिया तो पूरे जन्म तक भी सेवा करते रहे तब भी माता का देना दिया नहीं जा सकता। इसीलिए कहा भी है कि माता जो होती है वो गुरुओं की भी गुरु कहलाई जाती है। बच्चा जब छोटा होता है तो माता ही उसको चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना ये सब माता सिखाती है। जब ये सब सीख जाता है तभी बच्चा गुरुकुल में छोड़ा जाता है, गुरुकुल में उसको पढ़ाया जाता है। तो इसलिए माता को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। तो हमारे समीर जी तो बहुत ही भावुक और माता पिता की सेवा करने वाले हैं। 14 दिन से गरुड़ पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया और माता जी के लिए प्रार्थना की कि हमारी माता जी को जो है ना भगवान सद्गति प्राप्त करवाए और उनके मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी एक बात और लिखी है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, पुत्र की परिभाषा क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि पुन नाम नरकम तारयति पुत्रः, पुन आदि नरकों से जो पुत्र अपने माता पिता को पार उतरवाएगा वही सदपुत्र कहलाता है। वो नहीं ऐसा बेटा या ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो उनका बंटवारा करता है। ऐसा सदपुत्र चाहिए जो उनको सदगति प्राप्त करवाए। भगवान ने कहा कि देखिए जब तक माता पिता जीवित होते हैं, ये शरीर रहता है, तब तक उनकी सेवा करने से, उनके बताए गए मार्ग पर चलने से, उनकी आज्ञा की पालना करने से पुत्र ऋण से मुक्त होता है। लेकिन जब उनके पास ये पंच भौतिक शरीर नहीं रहता तो उनकी और दैहिक क्रियाएं, पिंडदान आदि करना, पुण्य आदि नरकों से पार उतरवाना और भगवान के धाम को पहुंचाना ये पुत्र का ही कर्तव्य बनता है। तो गरुड़ पुराण जी का इन्होंने बहुत श्रद्धा पूर्वक घर में पाठ रखवाया, बहुत श्रद्धा पूर्वक हवन पूजन सैयादान आदि जो भी शास्त्र विधि है, जो भी शास्त्रों में लिखा गया है वो सभी श्रद्धा पूर्वक उस परिवार ने किया। तो समीर जी ने और पुत्र वधू है उनकी सोनिया अग्रवाल जी और पौत्र है रोहन और प्रगुण अग्रवाल जी, बेटी है नीरू अग्रवाल और संदीप अग्रवाल जी, बिंदु जी और दिनेश जी, भतीजी हैं सुनैना अग्रवाल जी और प्रदीप अग्रवाल जी, सीमा गुप्ता जी और सुधीर गुप्ता जी, भतीजे हैं संजीव अग्रवाल जी और मनु अग्रवाल जी, भाई हैं उनके नथाराम अग्रवाल जी और मधु अग्रवाल जी, देवर हैं उनके मधुसूदन अग्रवाल जी, दोहते और दोहतियां हैं उनके अंशुल जी, मुस्कान जी और प्राची जी, देवांशी जी, मनना जी और लक्षिता जी, क्षितिज जी और तुषार जी, कशिश जी, अक्षु जी और अर्श जी। तो छोटा सा परिवार अपने माता और दादी के लिए बहुत स्नेह बस परिवार है, बहुत ही अपने माता पिता की आज्ञा की पालना करने वाला है। तो गरुड़ पुराण जी में भी लिखा गया है कि जब गरुड़ जी भगवान विष्णु जी को, क्योंकि गरुड़ जी जो है ना भगवान विष्णु जी के वाहन हैं, जैसे हम साइकिल से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी हैं। और गरुड़ जी जब जा रहे थे भगवान विष्णु जी को लेकर के, तो भगवान विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि हे भगवान, हम सब लोगों के ऊपर से घूमते हुए वैकुंठ की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमने ये दृश्य क्या देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के राम नाम सत्य हो, हरि नाम सत्य हो, भगवान का उच्चारण भी कर रहे हैं और रुदन भी कर रहे हैं, विलाप भी कर रहे हैं। भगवान ये कैसी विडंबना है। तो भगवान ने उनसे कहा कि देखिए हम ये मृत्यु लोक के ऊपर से जा रहे हैं और मृत्यु लोक पर आए दिन प्रत्येक इंसान को इस बात का ज्ञान है कि आज नहीं तो 100 साल बाद, 50 साल बाद या 80 साल बाद हम इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति जब घर से अपना सगा कोई चला जाता है
तो व्यक्ति ये सोच सोच करके बड़ा दुखी होता है कि अभी तो ये बैठे थे, अभी तो बोल रहे थे, कल तो हम मिलकर के गए थे, कल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मृत्यु का कोई पता नहीं होता। क्योंकि भगवान ने कहा कि जब बच्चा माता के उदर में होता है तभी उसका जीवन मरण, यश अपयश, हानि और लाभ, ये 6 चीज वही गर्भ में ही लिख दी जाती हैं कि कितने दिन तक जिएगा, किस किस परिस्थिति में जिएगा, कितना प्राप्त करेगा, कैसे हानि और लाभ होगा और किस स्थान पर मृत्यु होगी, तो ये भगवान पहले ही लिख देते हैं। तो भगवान ने कहा कि प्रत्येक इंसान को इस बात का ज्ञान है, लेकिन वो संसार के अंदर, इस मोह माया के अंदर इतना विचलित हो जाता है, इतना गूढ़ चला जाता है, इतना अंदर चला जाता है कि उसको मृत्यु का आभास ही नहीं होता। और जब मृत्यु होती है तो वो सोच सोच करके रुदन करता है। लेकिन भगवान ने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ तब होती है जब व्यक्ति के पीछे शमशान भूमि की ओर राम नाम सत्य हो, हरि नाम सत्य हो, इस प्रकार का उच्चारण किया जाता है। सभी के सभी को इस बात का ज्ञान होता है कि हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान हमारी इस आत्मा को, जो दिवंगत आत्मा है, जो हमारे से बिछुड़ करके जा रही है, उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। व्यासपति के विराजमान मान्यवर विद्वान पंडित जी और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग माता सुमन अग्रवाल जी की अंतिम प्रार्थना सभा में शामिल प्रभु प्रेमी बहुजन, एक बार भगवान शिव को याद करते हुए बोलिए भगवान शिव जी महाराज की। तो मां संसारिक उत्पत्ति का स्रोत, भगवान द्वारा बख्शिश चंद न्यातों में मां का प्यार सबसे सर्वप्रिय है। क्योंकि बच्चे के जन्म से जो लगाव मां के साथ होता है, उसी से मान्यवर विद्वान पंडित जी ने मां के बारे में बहुत कुछ बताया। मां ही पहला गुरु है और दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है वो टीचर जो बच्चे को आगे की जिंदगी के लिए उसे पाठ पढ़ाता है। लेकिन उसकी नींव पक्की जो होती है वो माँ के प्यार से, माँ के दुलार से और माँ की शिक्षा से होती है। तो इसीलिए परिवार की ओर से उनकी जीवनी पर एक छोटा सा स्केच लिया है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इसे बड़े गौर से सुने, क्योंकि खासकर मेरी बहनों और बच्चियों के लिए तो ये बहुत ही जिंदगी में काम आएगा। तो जो परिवार की ओर से मुझे जो स्केच दिया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि श्री सुवीर अग्रवाल जी के पूज्य माता जी स्वर्गीय सुमन अग्रवाल जी का जन्म 7 जून 1945 करतारपुर में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय लाला साईंदास अग्रवाल जी का करतारपुर में फर्नीचर का कारोबार। सुमन अग्रवाल जी के 3 भाई स्वर्गीय कस्तूरीलाल, स्वर्गीय त्रिलोकपाल और लखाराम अग्रवाल जी ने बहुत मेहनत से फर्नीचर के कारोबार में खूब अपने पिताजी का नाम रोशन किया और ख्याति पाई। श्री साईंदास अग्रवाल फर्नीचर का नाम आज भी पहले नंबर पर आता है। सुमन अग्रवाल जी का विवाह सन 1966 में श्री राम आसरा अग्रवाल जी से हुआ था, जो कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग की थी और वहीं धनबाद में अलग अलग कोयले की खदानों में उनसे पद पर कार्यरत। वे कोयले की प्रोडक्शन में माहिर थे और उन्हें बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र की विभिन्न कोयले की खदानों में भेजा गया, जहाँ उन्होंने विदेश से उच्चतम कोयला निकालने की मशीनें लगवाई, जिससे कोयले का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए उन्हें 1991 में राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा सम्मानित भी किया गया। श्रीमती सुमन अग्रवाल उनकी पत्नी ने जीवन भर उनका साथ दिया और अपने बच्चों नीतू, सुनील और बिंदु को उच्च शिक्षा दी।
बदलियों की वजह से उन्हें अलग अलग राज्यों में जाना पड़ा, जहाँ अंग्रेजों के ज़माने के बड़े बड़े बंगले में रहे। सुमन जी को फूल पौधों और सब्जियां लगाने का बहुत शौक था, तो जहाँ भी जाते फूलों के पौधों से हाथ सजाते थे। उन्हें खाना बनाने का भी बहुत शौक था और विभिन्न तरह के व्यंजन बनाते थे और सबसे ज़्यादा सबको खिलाने का शौक था। श्रीमती सुमन अग्रवाल जी बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी। उनका हृदय बहुत ही कोमल था। वे सबसे छोटे और बड़ों से बहुत स्नेह और प्यार करते थे और सभी उनसे प्यार भी ज़्यादा करते थे। उनको अपनी बहू सोनिया अग्रवाल से बहुत लगाव और प्यार था, जो कि उनकी बहुत सेवा और ख्याल रखती थी। सोनिया हर पल उनके साथ रहती थी और कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। उनके पुत्र रोहन और प्रभु अग्रवाल उनकी बहुत सेवा करते थे और बहुत ख्याल रखते थे। सुमन जी बहुत धर्मी कर्मी थे और पूजा पाठ में विलीन रहते थे। 4 जून शाम को अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और हम सब पूरे परिवार को अकेला छोड़ के प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। प्रभु उनकी आत्मा को सद्गति दे और स्वर्ग में वास दे। तो ये उनकी लाइफ का एक छोटा सा स्केच था जो परिवार की ओर से दिया गया हमें। और मैं समझता हूँ ये हमारे भाई समीर जी को अपनी माता का आशीर्वाद और उनसे मिले संस्कारों का ही प्रभाव है कि आज समाज के हर क्षेत्र, चाहे राजनीतिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे शैक्षणिक है, चाहे धार्मिक है, हर क्षेत्र से आज इस दुख की घड़ी में सभी मेरे भाई बंधु जो है वो शोक प्रकट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और श्री ज्ञानफल मंदिर सभा रजिस्टर्ड उनकी ओर से भी शोक संदेश है, परिवार उनका धन्यवादी है। श्री नवदुर्गा मंदिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड की ओर से भी शोक संदेश है, परिवार उनका धन्यवादी है। श्री भाग्यभूषण आशु जी एक्स मिनिस्टर पंजाब सरकार, उनका भी शोक संदेश आया है, परिवार उनका भी धन्यवादी है। वुड मार्केट एसोसिएशन रजिस्टर्ड और इस एसोसिएशन के साथ बहुत लगाव है हमारे भाई समीर जी का और सभी सदस्य यहाँ वुड मार्केट एसोसिएशन के पहुँचे हुए हैं, परिवार उनका भी धन्यवादी है। और परिवार के सभी संबंधियों का, सभी परिवार के सदस्यों का नाम पंडित जी ने बोल ही दिया है, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। और हमारे समाज के जो अग्रणी शख्सियतें हैं वो भी इस दुख की घड़ी में शामिल हुए हैं। श्री अशोक मक्कड़ जी डाइंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट, वो भी जिंदल जी सेक्रेटरी डाइंग एसोसिएशन, हमारे भाई धर्मपाल गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट है वुड मार्केट एसोसिएशन, वो अपने सभी साथियों के साथ, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राम कुमार कपूर जी, वो भी पहुँचे हैं। और संजय गुप्ता जी एसआर लाइन, सुनील वर्मा जी मेगा लाइन, संदीप गोयल जी सोनिया फैब्रिक्स, अरुण गोयल जी जगदम्बे स्पिनिंग, हरबंसलाल दुआ जी वाइस प्रेसिडेंट है वुड मार्केट एसोसिएशन के, और केसी बिल साहब अशोका टाइम से वो भी पहुँचे हैं, परिवार उनका उन सभी का धन्यवादी है। तो ये माँ का प्यार जो है, मैंने पहले भी कहा कि प्रभु द्वारा बख्शिश चंद नियामतों में श्रोमणी नियामत है। हमारे पंजाब के बहुत बड़े दार्शनिक और प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि माँ वर्गा कणछावा बूटा मैनू नजर ना आवे, माँ वर्गा कणछावा बूटा मैनू नजर ना आवे, जिस तो छाँव लारी लैके रब ने स्वर्ग बनाया। और एक लेखक हुआ है कुलदीप मानक जी, उन्होंने लिखा है कि माँ हुंदी है माँ वो दुनिया वाले हो, माँ हुंदी है माँ वो दुनिया वाले हो, जिन्नी होवे माँ की कर लो पूजा, माँ बिना कोई पूछे नहीं। तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है माँ बारे, यही एक सब्जैक्ट है जिसे सब तो वध लिखा गया। मेरे एक दोस्त सी IPS ऑफिसर, उन्होंने रिटायरमेंट की जो फंक्शन सी उत्थे उन्होंने IPS ऑफिसर साहब ने एक किताब का विमोचन करवाया DGP साहब को। तो उस किताब को जब मैं पहला पेज खोलिया तो उस किताब का नाम ही मास, हिंदी पंजाबी और इंग्लिश बड़े बड़े अक्षर ने माँ 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 3 बार लिखा है। तो उन्होंने जो मैं नेक्स्ट पेज खोलिया तो वो उन्होंने लिखा से कि माई मदर्स फीट इज अ टेम्पल फॉर मी, भी माँ के चरणों की मेरा मंदिर है। तो इस तो ऊपर और मेरा ख्याल है भी कुछ कहना भी बहुत छोटी गल होएगी, क्योंकि जिस बंदे ने
अपनी माँ के चरणों को मंदिर के नाल जोड़िया तो उस बंदे की उन्हें कहा कि मैं बड़ा छोटा जिहा सी, बड़े असीं छोटे जे लैवल तो उठे, पर मैनूं लगदा सी भी असीं भी सारी उम्र मेहनत मजदूरी ही करांगे, पर जेकर अज उठ के इस म्यार ते पहुंचा मैं IPS ऑफिसर बने तो ये माँ की देन है। सो कहने का बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर माँ का किरदार एडा वसी है, एडा दायरा बड़ा है कि जे आप लिखण लगे कई हफ्ते महीने साल लग जाए, कई वर्के कई दस्ते कई दिन लग जाए, पर माँ की महिमा का वो अंत नहीं। तो इन्होंने शब्दों मैं जो इस दुख की घड़ी तुझे सारे पहुंचे जिन्होंने नाम रह गए, मैं उन्होंने तो माफी मंगता हाथ जोड़ के। आप सब आए, परिवार का बहुत धन्यवादी है। और अंत में मैं प्रभु चरणों ये अरदास करता कि परम पिता परमात्मा साढ़े नालों पिछे पवित्र आत्मा अपने चरणों से निवास देना और पिछे परिवार में ये पहाड़ जिला दुख सहन की शक्ति प्रदान करना। और परिवार को बेनती है कि जिन्होंने भोजन नहीं मिलता वो जो भोजन का प्रसाद लेके जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य भद्रं पश्येम